नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ड्राई फिलिंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अधिकतर लोग बी फार्मा के बाद इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको पूछा क्या जाएगा इंटरव्यू में। और वहाँ अगर कंपनी पे विजिट करते हैं डायरेक्टली तो उनको कंपनी के बारे में ही डायरेक्ट पूछा जाता है और वहाँ पे जाके क्या क्या करना होता है। तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो कि आने वाली सभी बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग टू एंड आज हम लोग पूरी कंप्लीट डिटेल करेंगे, छोटी छोटी बातों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने डाल रखा है कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ड्राई फिलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक पास बॉक्स होता है जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल फिलिंग के लिए हो, चाहे कंटेनर के लिए हो, कोई भी मटेरियल उसको पास बॉक्स के थ्रू अंदर लाया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर लाया जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि पास बॉक्स में क्या क्या होता है। पास बॉक्स में होता है यूवी लाइट और एयर फ्लो, जो कि LAF, लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो यहाँ पे लगा होता है, जो कि 5 मिनट के लिए चलता है। 5 मिनट के लिए इसको यूज़ किया जाता है और उसके बाद ये पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट हो जाती है। उसके बाद दूसरी पॉइंट में क्या आते हैं, डिकार्टनिंग रूम। डिकार्टनिंग रूम वो रूम होती है जहाँ पे इस रॉ मटेरियल को ले जाके रखा जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। अनलोड द PPM, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, जो भी प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होगी, कंटेनर होगा, उसे हम लोग वहाँ पे अनलोड करेंगे। देन मॉप विद द लिंट फ्री मॉपिंग पैड। वहाँ पे मॉपिंग पैड आपको मिलेगा जो कि स्टेराइल होता है पहले से ही, उससे आपको थोड़ा सा साफ़ करना होगा आउटर सरफेस को। देन उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑन स्टेराइल अनलोड द ओपनिंग टेबल। इसको हम लोग उठा के ओपनिंग टेबल पर रखते हैं, वहाँ पर वो भी स्टेराइल ही होता है, पहले से साफ़ किया होता है। देन लास्ट उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑन टर्न टेबल विथ हेल्प ऑफ SS स्टिक। तो वहाँ पे एक SS स्टिक होती है, वो भी स्टेराइल होती है, स्टेराइल स्टिक जिसके द्वारा हम लोग उसको पुश करते हैं और वो एक टर्न टेबल पे घूमता हुआ टेबल होता है, उस पर वो सारे कंटेनर पहुँच जाती हैं। और पहुँचने के बाद वहाँ से क्या होता है, देन उसके बाद नंबर आता है वॉशिंग का। वॉशिंग में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, वाटर यूज करेंगे, जो कि हमारा पहले रिसाइकलिंग वाटर होगा। WFI वाटर फॉर इंजेक्शन वाटर होगा। उसको सुखाने के लिए हॉट एयर या फिर वैक्यूम का यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस 10 बार होती है, 10 टाइम उसको वॉश किया जाता है। देन उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टर्न टेबल सेकेंड पे। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोसेस ख़त्म होता है वॉशिंग का। देन इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट फिलिंग एरिया में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होती है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होती है कि रिसीविंग इन स्टेराइल मैनर ऑफ सीरियल मैनर ऑफ वायल्स। उसको सीरियल से आने देना है। ठीक है, वो जब सीरियल से आएगा तो हमें सीरियल से सारी चीज़ें मिलती रहेगी अंडर द फिलिंग मशीन। फिर उसके बाद यहाँ पे लगी होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 2 प्रकार के नाइट्रोजन होते हैं यहाँ पे, एक प्राइमरी नाइट्रोजन एंड देन सेकेंडरी नाइट्रोजन, जिसको हम लोग प्री नाइट्रोजन या फिर पोस्ट नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। इनका जो प्रेशर होता है वो 0.1 पास्कल होता है और इसको हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को। नहीं तो जो भी पाउडर होता है वो बॉटल के अंदर, कंटेनर के अंदर ही वो सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा, जिससे वो घुलने में प्रॉब्लम आएगी। देन उसके बाद आता है हमारी अगली प्रोसेस, हॉपर। ये मशीनरीज का पार्ट होता है जिसमें प्राइमरी हॉपर एंड सेकेंडरी हॉपर 2 लगे होते हैं। प्राइमरी हॉपर एंड सेकेंडरी हॉपर दोनों में ही एक एक व्हील होती हैं और एक व्हील के अंदर 8 पिस्टन्स होते हैं। 8 पिस्टन्स को मिला के यहाँ पे 16 पिस्टन टोटल हो जाते हैं। और उसकी स्पीड क्या होती है, 210 वायल पर मिनट के हिसाब से ये इसकी स्पीड होती है। और इनको स्टार्ट करने के लिए एक एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए होती है, जिसको हम लोग अचीव टेम्परेचर कहते हैं। इसको जब चालू कर देंगे ना, वो धीरे धीरे हीट होने लगती है। हीट होने के बाद जब वो 320 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है तो ये अचीव टेम्परेचर हो जाता है। और उसी के बाद जस्ट ये कन्वेयर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे कन्वेयर स्टार्ट टाइम
इसको टाइम भी नोट यहाँ पे किया जाता है। देन अगला प्रोसेस, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता है हमारा कि टेस्ट वेरिफिकेशन। जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे कि टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। पहला है वेट वेरिएशन टेस्ट, जिसमें हम लोग 8 वाल्व को लेते हैं और वाल्वों को देखते हैं कि उनकी सारी वाल्वों में सेम वेट आ रहा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा माइनर होता है जो कि +-5% शायद होता है, उसको हम लोग यहाँ पे वे करते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं। देन आता है उसके बाद लीक टेस्ट। लीक टेस्ट में भी क्या करते हैं, 8 वाल्वें लेती हैं दोनों व्हील्स से और उनको हम लोग लीक टेस्ट ऑपरेटर्स में ले जाके वेरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि कहीं उसमें जो सीलिंग हुई है उसमें लीकेज तो नहीं है, इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। देन आता है तीसरा विजन टेस्ट, जो कि हमारे लीक टेस्ट के लिए ले जाए गए वाल्व होते हैं, उनमें हम लोग ऐड करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शंस WFI, और जो भी उनमें जिसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, किसी में नॉर्मल वाटर ही ऐड कर दिया जाता है। तो उसको डालने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि 5 ml की कंटेनर है में ही डालना है कि 10 ml डालना है, वो अपने हिसाब से डाल दिया जाता है। और चेक करते हैं ब्लैक सरफेस एंड वाइट सरफेस पे लाइट डाल के। लाइटों में डालने के बाद लाइट जब उस पर पड़ती है तो उसको क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल, फाइबर्स या फिर कोई इम्प्योरिटीज़ या फिर कलर विजन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक किए जाते हैं। अब बारी आती है हमारे रबर स्टॉपर की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले क्या होता है कि आफ्टर फिलिंग ड्राई पाउडर के भर जाने के बाद ऐड नाइट्रोजन, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे प्री नाइट्रोजन एंड पोस्ट नाइट्रोजन को देखने को मिला था, तो ये पोस्ट नाइट्रोजन यहीं पे लगता है। तो आप इसको यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे फिलिंग के बाद में ऐड नाइट्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन को ऐड करें ताकि वो प्रिजर्वेटिव की तरह उसमें ऐड हो जाए और निकले ना। तुरंत उसके बाद रबर स्टॉपर को प्लेस कर दिया जाता है। देन उसके बाद आता है सीलिंग का प्रोसेस क्या होता है, फ्लिप ऑफ सील इंश्योर दैट कम्प्लीटली ड्रग सेफ्टी। ये फ्लिप ऑफ सील इसलिए लगाई जाती है कि ताकि कोई रबर का स्टॉपर उसको हटा के कोई प्रॉब्लम या कोई भी इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड ना होने पाए, उसको पास होने पाए, इसलिए उसको फ्लिप ऑफ एक भी बार में यूज़ करने के लिए उसको फ्लिप ऑफ सील से कवर कर दिया जाता है। देन आता है उसके बाद वॉशिंग क्या ज़रूरत होती है कि इसके बाद कि जब भी कोई आफ्टर द सीलिंग पास ऑन द वॉशिंग टू वॉश अननेसेसरी पार्टिकल, उसमें कोई भी अननेसेसरी पार्टिकल अगर बॉटल में कंटेनर में चिपके हुए हैं तो वो धुल जाएं। प्लेस ऑन द टर्न टेबल 3rd, उसके बाद वो टर्न टेबल 3rd पे पहुंच जाता है। रोलिंग लाइट टेबल, यहाँ पे एक रोलिंग टेबल होती है जिसमें लाइटिंग ऊपर लगी होती है और उसको मैनुअली कुछ वर्कर होते हैं वो अपने हाथों से ही इसको डायरेक्टली विज़न करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, हाथों में उठा के देखते रहते हैं। और वो उसमें देखते क्या है कि वायल की शेप कैसी है, वायल का कलर तो चेंज नहीं हो गया, ड्रग की क्वांटिटी ठीक है या कम ज़्यादा तो नहीं है, और बॉटल इतने प्रोसेस करने के बाद कहीं क्रैकिंग तो नहीं आ गई, उसमें टूट फूट तो नहीं हुई है, ये सब चीज़ें उसमें चेक करते हैं। देन उसके बाद आती है आखिरी में लेबलिंग की। तो ऑल द वेरिफिकेशंस आर डन, जब सारे प्रोसेस हो जाते हैं, लेबल एंड सेंड इनटू पैकेजिंग ऑफ सेकेंडरी, तो उसको सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। एंड टर्सरी पैकेजिंग एंड उसके टर्सरी पैकेजिंग एंड लेबल्ड, उसको फिर जब सेकेंडरी हो जाती है तो टर्सरी कर देते हैं, पूरे बड़े कंटेनर में डाल देते हैं, लेबल्ड कर देते हैं और उसको स्टोरेज एरिया में सेंड कर देते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को पूरी प्रोसेस एक साथ में चाहिए तो मैं इसको PDF में करके अपने ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि आप इसको व्हाट्सएप पे भी या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी या इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसको हमें फॉलो कर सकते हैं और इस पूरे PDF को वहाँ पे पा सकते हैं। कोई और भी क्वेरी हो या फिर किसी और चीज़ों पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।